हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम दिस इज अ पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज और इसमें हम जो आई एंड आईएफएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं एंड वन ऑफ दोज इज द कोर इन्फ्लेशन। तो ये कोर इन्फ्लेशन जो है इसमें कौन से सब टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है एंड हाउ टू प्रिपेयर दिस टॉपिक फॉर द एग्जाम, ये सब हम देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, तो कोर इन्फ्लेशन का टॉपिक एंड इसके साथ ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो एग्जाम के लिए उनको समझने के लिए यू शुड बी नोइंग कि जेआईआईबी का प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है दे हेल्प अ लॉट। एमसीक्यूज मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ये सब भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। तो कोर इन्फ्लेशन इज द टॉपिक दैट वी विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ। तो कोर इन्फ्लेशन होता क्या है, उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन के जनरल कंपोनेंट्स क्या हैं। तो हमें पता है कि इन्फ्लेशन में को कैलकुलेट करने के लिए एक बास्केट ऑफ गुड्स कंसिडर किया जाता है एंड उस बास्केट ऑफ गुड्स में वी हैव हाउसिंग प्राइसेस हो गए, जो सर्विसेज है उनके प्राइसेस हो गए, क्लोथिंग हो गया, फूड हो गया, फिर फ्यूल एंड लाइट हो गया, साथ के साथ मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ आ जाता है, राइट। तो ये सारे तो इन्फ्लेशन के बास्केट ऑफ गुड्स के कंपोनेंट्स है ही हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे होता रहता है एंड ये जो कंपोनेंट्स हैं इनका इनके बारे में हमें पता ही है कि प्राइस ऊपर-नीचे होगा और कोर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि उनको छोड़ के बाकी का बताओ, ठीक है? ऐसे कंट्रीज़ लाइक इंडिया जहाँ पर ये प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर-नीचे होते हैं एंड इनका बहुत ख़ास कंट्रोल नहीं रहता है बिकॉज़ प्राइस बढ़ाना ही पड़ता है, कम करना ही पड़ता है जब ये चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ पर कोर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। बट इन कंट्रीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ वहाँ पर इन प्राइसेस को सँभाला जाता है अच्छे से कि हाँ, ये ज़्यादा ऊपर-नीचे ना हो। तो इन दोनों को छोड़कर बाकी चीज़ों का प्राइस बताओ। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ में मेनली ये कोर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। कोर इन्फ्लेशन एक तरीके से एक सेफ्टी वॉल भी है गवर्नमेंट्स के लिए कि हाँ, यहाँ पर जो प्राइसेस कंसिडर कर रहे हैं, वो जो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं उनको हटाकर बाकी का है। तो इसमें अगर दिक्कत आ रही है तो तब हम कह सकते हैं कि हाँ, सही में दिक्कत है और ये चीज़ें तो घटती बढ़ती ही रहेंगी, राइट? इंडिया की अगर हम बात करें तो फूड एंड बेवरेजेस का जो प्राइस है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होता रहता है एंड ऑल्सो फ्यूल एंड लाइट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होते रहते हैं। तो इंडिया में हम कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज़ मेजर 90-80% ऑफ इन्फ्लेशन जो है इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है एंड इनका रिपल इफेक्ट होता है आगे। तो दैट इज़ व्हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया वी हैव टू कंसीडर एवरीथिंग। बट इंडिया में भी जो है गवर्नमेंट सक्सेसिवली दे हैव बीन कंसीडरिंग कोर इन्फ्लेशन जस्ट टू सी कि इसके अलावा ये तो बढ़े घटेगा ही, बट बाकी चीज़ों में क्या वेरिएशन आ रहा है वो हमें पता हो। इस चीज़ को एसर्टेन करने के लिए कोर इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया में भी प्रेवलेंट है, राइट? तो आई होप इट इज़ क्लियर व्हाट इज़ मेंट बाय कोर इन्फ्लेशन। This is a homework question for you. Which among the following is not considered while calculating core inflation? ठीक है, तो प्लीज लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। साथ के साथ ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था, which among the following has the highest weightage in the calculation of consumer price index in India? फूड एंड बेवरेजेस जो है हमारा सही जवाब है, यहाँ पर पिछले सेशन में हमने देखा था। एंड इफ यू वांट टू क्लियर द जेआईबी एग्जाम इन वन अटेम्प्ट एंड नीड गाइडेंस फॉर दैट, हमारा मास्टर कोर्स अवेलेबल है जिसमें चारों कंपोनेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चारों कंपोनेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लासेस अवेलेबल है जो कि शॉर्ट जो है वीडियोस है 15-15 मिनट्स के साथ ईच एंड एवरी कंपोनेंट के शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट, फुल एंड मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, सभी कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल कराया जा रहा है। तो यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस लाइव क्लासेस जो है बिफोर द एग्जाम होंगे फॉर रिविजन एंड अगर आप इसे अभी अवेल कर रहे हैं तो JIB 75 कोड के साथ आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड उसको क्लिक करके आप से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज आप हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।